खबर जिसने हिला दिया, खबर जिसने असर किया, खबर तेरी मेरी इसकी उसकी नहीं, खबर जिसमें मैं नहीं हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। आज बात उनकी जिन्होंने कोई ना कोई जरूरी काम अपने हाथों में लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। सवाल है, वेन्यू शिफ्ट होने के मायने क्या हैं? कांग्रेस की 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली अब जयपुर में होगी। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में परमिशन नहीं मिलने के पीछे केंद्र सरकार है। कांग्रेस ने महारैली का वेन्यू तुरंत बदल दिया, जबकि वो चाहती तो केंद्र से लीगल बैटल में उतर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सवाल है क्यों, जबकि ऐसे कदम से उसे सियासी माइलेज जमकर मिलता। कांग्रेस ने हालिया उपचुनावों में महंगाई के मुद्दे का मादा परख लिया है। हर मुद्दे को पीछे कर पूरा इलेक्शन कैंपेन विकास के मुद्दे पर लाने की सीएम गहलोत की रणनीति का पूरा फायदा भी पार्टी को मिला। पिछले कुछ सालों में ये पहला मौका था जब बीजेपी किसी मुद्दे पर इतनी बैकफुट पर नजर आई। अब कांग्रेस इस मुद्दे को हथियार बनाकर देश भर में केंद्र पर वार करने की तैयारी में है। क्योंकि जंग कांग्रेस को छेड़नी थी, ऐसे में जंग का मैदान चुनने का भी उस अधिकार था। कांग्रेस ने दिल्ली को चुना, पर किसी कारण से दिल्ली में दाल नहीं गली तो उसे जंग का मैदान बदलना पड़ा। मैदान चुनने के लिए उसे लंबी जद्दोजहद में नहीं करनी पड़ी, उसके लिए सब कुछ आसान रहा। और अब सियासत के खेल में कांग्रेस होम ग्राउंड पर मैच खेलेगी और इसके अपने स्वाभाविक फायदे हैं। मौजूदा सियासी हालात में जयपुर कांग्रेस के लिए रणनीतिक तौर पर हर तरह से बेहतर बैठ रहा है। मंच पर आला कमान होगा और रैली को सफल बनाने के लिए जन नेता का जादू, नए नियुक्त हुए टीम गहलोत और टीम डोटासरा के मेंबर्स का जोश, साथ ही देश भर से जो नेता कार्यकर्ता आने हैं वो अलग। तैयारियां जोरों पर हैं और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी अजय माकन इसे मॉनिटर कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस भी खुद को मिले इस बड़े टास्क में अपने आप को साबित करना चाहती है। रही बात रैली के सक्सेसफुल होने की, तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नजर नहीं आ रहा। एक तो राजस्थान देश में कांग्रेस शासित सबसे बड़ा राज्य है। सत्ता में होने की वजह से परमिशन से लेकर तैयारियां और फिर आयोजन तक का सफर पूरी तरह खुद के हाथों में है। रणनीति से लोकप्रियता तक सीएम गहलोत पार्टी आला कमान के सबसे विश्वास पात्र हैं और रैलियों को सफल बनाना उनके बाएं हाथ का खेल है। दूसरी तरफ पंजाब में रैली का मतलब पार्टी मशीनरी के चुनावी फोकस को कुछ दिनों के लिए डाइवर्ट भी कर सकता था। और वैसे भी पार्टी का थिंक टैंक जानता है कि रैली कहीं भी होती उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मरुधरा से ही होनी थी, तो फिर रैली वहीं क्यों नहीं। मरुधरा में टीम कांग्रेस उत्साहित है, मनोबल हाई है, कलह पर सुलह भी हो चुकी है और सब एक स्वर में कह रहे हैं मिशन 2023। ऐसे में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का जयपुर में होना प्रदेश कांग्रेस के लिए एक तीर से दो निशाने हैं। केंद्र पर वार भी कर लेंगे और शंखनाद के साथ चुनावी 2023 की नाव पर सवार भी हो जाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। कहते हैं काम सबसे अच्छा तब होता है जब जिसे करना था वही करे। ये इंदौर निगम ने किया, पर जयपुर निगम ने ठेके पर उठा दिया। नतीजा यह है कि इंदौर अब जयपुर को ठेंगा दिखा रहा है। बार बार लगातार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले 5 सालों से देश में नंबर 1 रैंकिंग पर है और राजधानी जयपुर एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। आखिर क्यों? जबकि जयपुर का क्षेत्रफल इंदौर की तुलना में बहुत ज्यादा कम है और जयपुर पर इंदौर की तुलना में बहुत ज्यादा राशि खर्च की जाती है। इसके बावजूद भी आखिर जयपुर इंदौर से बेहद पीछे क्यों है? खर्चे में आगे, रैंकिंग में पीछे। इंदौर अव्वल, जयपुर फिसड्डी। गिरती रैंकिंग, फिर वही सवाल, जयपुर पर इंदौर भारी क्यों?
सवाल सफाई का है, सवाल रैंकिंग का है, सवाल खर्चे का है, सवाल जयपुर का है। सवाल है कि आखिरकार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर से क्यों पिछड़ा जयपुर। तो सुनिए और समझिए, इंदौर में घर से कचरा उठवाने के नाम पर हर महीने 8 करोड़ रुपए और नतीजा पिछले 5 सर्वेक्षणों में पहले स्थान पर बरकरार। वहीं राजधानी जयपुर में हर महीने 7 करोड़ रुपए खर्चा, यानी खर्च में सिर्फ 1 करोड़ का अंतर, लेकिन रैंकिंग में जमीन आसमान का अंतर। यहाँ पे तो डेली ऐसा ही कचरा दिला रहता है और आगे भी काफ़ी है। मैं बरकत नगर में रहता हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे कचरा है। तो ऐसे मतलब सरकार को ये समाधान करना चाहिए कि जगह जगह पे जो ऐसा खुले में कचरा पड़ा हुआ है तो इनसे ये डेंगू वगैरह की और ऐसी बीमारियाँ जो हैं जो पनपती हैं मच्छरों की, तो इनको सरकार को साफ करवाना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मौसम का दौर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और जैसे कि कूड़ा इकट्ठा रहता है, यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इनसे कि आम जो कॉलोनी के निवासी हैं उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार को इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। जो गाड़ियाँ वगैरह कचरे की आती हैं उनका ढंग से संचालन करना चाहिए, जिससे कि ये जो कचरा है ये इसका ढंग से वो विस्तरण हो सके। हैरानी की बात यह है कि जयपुर में सफाई के नाम पर 450 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं, और जबकि नगर निगम इंदौर द्वारा खुद सफाई का कार्य किया जाता है। जयपुर में सफाई व्यवस्था ठेके पर दी गई है, जबकि नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है, लेकिन निगरानी का काम भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि जयपुर जो है लगातार सफाई सर्वेक्षण में पिछड़ता जा रहा है। अब जरा समझिए कि इंदौर का सफाई मॉडल क्या है। इंदौर का सफाई मॉडल 1200 टन कचरे का प्रतिदिन निस्तारण किया जाता है। 400 टन कचरे को निगम प्लांट पर भेजता है। इससे सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलता है। 700 टन गीले कचरे से सीएनजी और खाद बनती है। इससे 45 करोड़ रुपए निगम की कमाई होती है। सीएनडी वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है। बल्कि बहुरंगी संस्कृति को अपने में समाहित करने वाली पुण्य धारा भी और इसी संस्कृति का देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बीएसएफ के जवानों के बीच में है, और जैसा कि आपको बताया था रोहताश बॉर्डर पोस्ट पर आज वो वहीं पर रात गुजारने वाले हैं जवानों के बीच, जवानों के साथ। और इसी कड़ी में जवानों के साथ खाना खाते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, सीमा का शेर कहा जाता है बीएसएफ को, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और राजनीति का शेर कहा जाता है अमित शाह को। केंद्रीय गृह मंत्री हैं और केंद्रीय गृह मंत्री सीमा के शेरों के साथ राजनीति का शेर इस वक्त डिनर कर रहा है। और साथ ही आप सुन सकते हैं राजस्थानी संस्कृति की पहचान, राजस्थान के लोकगीत, वो भी वहां पर इस वक्त बज रहा है। और सहयोगी लवली वधवा की आवाज आप सुन पाएंगे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, शायद इसी को सुपर डिनर कह सकते हैं। देखिए, इसे बड़ा खाना हम कह सकते हैं, बिल्कुल आप सुपर डिनर भी कह सकते हैं हमारे दर्शकों की भाषा में। और पधारो हमारे देश के संगीत के साथ में
इस भोज की, इस ऐतिहासिक भोज, हम इस भोज को कह सकते हैं, बड़े खाने को कह सकते हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है। बड़े खाने के अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में जो केंद्रीय कृषि जलदाय मंत्री है, जल मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, वो मौजूद हैं। उनके साथ में जवानों के साथ में वो भोजन करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप आवाज, धीमी आवाज हमारे दर्शक सुन पा रहे होंगे, केसरिया बालम पधारो मारे देश। इस संगीत के साथ में इस भोजन की, इस ऐतिहासिक डिनर की, इस रोहितास चौकी के उस पॉइंट पर इस बड़े खाने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 108 बटालियन की ओर से ये भोजन का इंतजाम जो है, जो बीएसएफ की जो टुकड़ी है उनकी ओर से इंतजाम किया गया है, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इस पूरे इलाके में हैं। और अमित शाह के साथ इस बड़े खाने के आयोजन के बीच में उन्होंने कई संदेश दिए, कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने मैं उस पर बातचीत करूंगा, मैं उस पर आपसे बातचीत करूंगा लवली, लेकिन देखिए एक बात जानना चाहता हूं, ये जहां पर खाना खाया जा रहा है, ये कोई विशेष अरेंजमेंट है या फिर रेगुलर आर्मी मैस जो है, बीएसएफ का जो मैस है वहीं पर ये चल रहा है? और दूसरा, अगर आप बता पाएं डिनर के मेन्यू में क्या क्या है? देखिए, ये विशेष आयोजन यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि देश के केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो जवानों के बीच में आ रहे थे। तो जवानों की जो मैस है, जवानों की जो बटालियन है, उन्होंने मिलकर के इस भोजन को तैयार किया है, और इस भोजन के साथ में इस पूरे पांडाल को भी, सारे कामकाज को, जो भी आप देख पा रहे तस्वीरों में, ये सब कुछ उन जवानों की मेहनत से इस इलाके में, इस दूरस्थ इलाके में, इस मरुधरा के एक एकांत इलाके में तैयार किया गया है। जहां तक डिशेज की अगर हम बात करें तो 4 तरह की जो सब्जियां जो है वो परोसी जा रही है शाकाहार में, और मांसाहार में भी कुछ सब्जियां जो है वो परोसी जा रही है। 4 तरह से ज्यादा की जो पूड़ियां हैं वो यहाँ पर परोसी जा रही है। राजस्थान का जो टेस्ट है, राजस्थान का जो कल्चर है, उस टेस्ट का स्वाद, उस व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए अमित शाह और उनके तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीएसएफ ने इस भोजन के अंदर जो है गुलाब जामुन भी तैयार किए हैं। ये गुलाब जामुन बीएसएफ की टुकड़ी की ओर से तैयार किए गए। और दर्शकों को एक बात और मैं अपडेट करा दूं, तो डिफेंस की जितनी भी हमारी बटालियन है, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, उनमें बीएसएफ का खाना सबसे बेहतर भोजन जो है वो बीएसएफ के खाने को कहा जाता है। सबसे बेहतर मेन्यू बीएसएफ का होता है, और सबसे हेल्दी खाना बीएसएफ का होता है। चाहे और जो सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, और जो आर्मी की अगर हम बात करें, और राजस्थान पुलिस की हम बात करें, तो सबसे बेहतरीन भोजन जो है उस भोजन की श्रेणी में बीएसएफ के भोजन को रखा गया है। जितने भी डिफेंसेस हैं हमारे देश की नहीं बल्कि बाहर की भी, उन डिफेंसेस ने भी बीएसएफ के भोजन की एक बार नहीं कई बार उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अगर भोजन हो तो बीएसएफ जैसा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने आज वो बेहतरीन और लजीज व्यंजनों वाला जो भोजन है, जिसे हम 56 भोग कह सकते हैं, हालांकि 56 तरह के व्यंजन तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, तो आज वो भोज जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया। और ये ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं ये वो तमाम जवान हैं जो देश की सीमा पर, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश के गृह मंत्री के साथ में बड़े देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस इलाके में ये रोहिताश बॉर्डर पोस्ट है, अब बहुत सी सिमिलैरिटीज जैसलमेर के ही एक अन्य इलाके सम से खोज सकते हैं। देखिए, अगर आप सम जाएंगे, अगर आप पर्यटक हैं या टूरिस्ट रहे और आप सम इलाके में गए, तो वहां पर भी टेंट्स होते हैं, राजस्थानी लोकगीतों की बयार सी बहती है और लोग मस्ती में डूबे वहां पर भी भोजन का, डिनर का लुत्फ लेते हैं, और वहां पर टेंट में ही रात बिताते हैं। कैंपिंग टाइप से वहां पर की जाती है। लेकिन ये जो इलाका है, देखिए, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये बीएसएफ का इलाका है। यहाँ जिंदगी उतनी खुशनुमा पहली नजर में नहीं आ सकती जितनी सम इलाके में आती है। हालांकि भौगोलिक परिस्थितियां लगभग सेम है, एक ही इलाके में वो पड़ता है। वहां पर भी दूर दूर तक रेत ही रेत, यहाँ पर भी दूर दूर तक रेत ही रेत, लेकिन वहां पर मस्ती है और यहाँ जिम्मेदारी है, और वहां पर एंजॉयमेंट है और यहाँ पर फर्ज है। देखिए, बीएसएफ या देश का हर एक जवान ये मिट्टी मेरी माँ है इस सेंटेंस को समझता है। ये जमीन, ये भारत माता की रक्षा के लिए वहां पर तैनात है। और कितनी ही विषम परिस्थितियां और क्यों न विषम हो जाए, लेकिन एक एक पल वहां पर डटा रहता है। एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं, एक दूसरे के साथ जश्न मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के साथ लीक से हटकर कुछ मोमेंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज केंद्रीय गृह मंत्री जब बीएसएफ के जवानों के बीच में है, तो ये उनके लिए एक अलग ही तरह की याद है जो उनके जहन में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई है। कुछ लोगों ने सेल्फीज भी खींची है। अब ये वो ऐसी याद है, ये वो ऐसा मोमेंट है
जो वो हमेशा अपने साथ रखेंगे। इस वक्त डिनर का कार्यक्रम चल रहा है। रेगुलर बीएसएफ का जो मेस है वहां पर अरेंजमेंट नहीं है। बीएसएफ ने स्पेशल व्यवस्था की है, टेंट वहां पर लगाया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट्स वहां पर की गई है, जिसमें डिनर लिया जा रहा है, डिनर परोसा जा रहा है। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, तेरी दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ फूल के बंगड़ा पा सका, भाग रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हम इनसे भी हम बात करें। वो बतलावे मेरे बतलावे, तेरा मेरा प्यार निराला, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे मैं नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, है दिल की आरज़ू। वहाँ पर उन्होंने जाना कि जवानों को किस तरह का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जवानों और अधिकारियों के साथ टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं। हेलो, अब बात खाकी की, जिसने मानो अपनी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है। जो कभी साथी थी, उसने खोजने का काम अपने हाथों में लिया और बदनामी को चार चांद लगवा बैठे। कभी कभी अपराधियों के सामने खाकी की ऐसी मट्टी पलिद होती है कि पूछिए मत। सवालों के सामने बगले झांकने को मजबूर हो जाते हैं, किसी से नजर मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, खाकी को खाकी ही ले डूबे तो क्या होगा। और ऐसा ही हुआ है। एक लेडी अधिकारी जिसने खाकी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कैसे, वो देखिए। मुस्कान देखिए, खुशी देखिए, इठलाना देखिए, इतराना भी देखिए, झूमते देखिए, ठुमकते देखिए, शान देखिए, धूमधाम देखिए, पूरा हो रहा अरमान देखिए, इतने सारे मेहमान भी देखिए, सबसे बेपरवाह, मानो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके मन में चोर था वो डीजे के शोर में, जश्न में डूबी हुई है। जिसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए थी,
कंगन है, जिसके पैरों में बेड़ियां होनी चाहिए थी, पायल है, जिसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, वो सर पर पल्लू डाले खुशी छुपा नहीं पा रही है, जिसे पुलिस ने गली गली ढूंढा, वो खुशी खुशी पिया कर चली गई। कुछ दिनों पहले तक खाकी की शान हुआ करती थी। कारनामे ऐसे कि लोग लेडी सिंघम बुलाते थे। आज खाकी इसे पकड़ने को बेकरार है। इसे खोजा हर दर, हर घर बाजार है। ये सीमा फरार है। सीमा जाखड़ सिरोही SHO थी। $10 लाख की घूस लेकर तस्कर को भगाया था और बर्खास्त की गई थी। नाना किसी की साजिश का शिकार नहीं हुई, ना ही किसी ने इन्हें फंसाया। पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ने का साक्ष्य सामने आए थे। कठोर निर्णय लेते हुए तीनों कांस्टेबल को मेरे द्वारा बर्खास्त किया गया था और सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ को IG साहब द्वारा बर्खास्त किया गया। सबूत सामने थे, गिरफ्तारी का दबाव था। सीमा कहां है, खाकी खोज नहीं पाई। 28 नवंबर को सीमा ने जोधपुर के मंडोर में धूम धड़ाके से शादी की। 27 को मेहंदी और संगीत भी हुआ और ये सारे वीडियो वायरल होकर घर घर में खाकी की बेइज्जती का सबब बने। सीमा जाखड़ जो कभी लेडी सिंघम थी, वो अब लेडी नटवरलाल है। खाकी जब दागी निकली तो खाकी की खुददारी पर भी सवाल उठे। लोगों में चर्चा तो यह भी है कि पुलिसकर्मी भी सीमा जाखड़ की शादी में पहुंचे थे, वारंट लेकर नहीं, गिफ्ट लेकर पहुंचे। अब भले ही पुलिस लाख कहे कि हमारा मोटो है अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, अब लोग इसे शायद ही गंभीरता से ले। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो जिस विभाग के हाथों में वन क्षेत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, भूमाफिया उनसे जंगल की जमीन और विभाग की इज्जत हाथों हाथ उठा ले गए और उठा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए हरियाली बचाने की कवायद हो रही है, लेकिन जंगल घट रहे हैं। हर साल करोड़ों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जंगल घट रहे हैं। इंसानी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जंगल है कि घटते जा रहे हैं। आखिर क्यों जंगल के अंदर लगातार ये अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं? ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। जंगल पर भूमाफिया की नजर। घटता जंगल, बढ़ता अमंगल। सुन लीजिए, पहली प्राथमिकता है हेमाराम चौधरी की। वन मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद साफ साफ कहा है, जंगल में अतिक्रमण हो रहा है और उसे रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। फिर सुनिए। मैंने कहा जो फॉरेस्ट लैंड है, खास करके सबसे पहले तो उसको बचाया जाए, क्योंकि आज फॉरेस्ट लैंड पे अतिक्रमण बहुत हो रहे हैं। अगर हम उसको बचाएंगे नहीं तो और अतिक्रमण बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ सकता है सारी ये फॉरेस्ट लैंड पे अतिक्रमण हो सकता है। और इसमें अवैध खनन भी बहुत हो रहा था। अवैध खनन रोका जाए और अतिक्रमण है उसको रोका जाए, ये मेरी प्राथमिकता। फॉरेस्ट के जो और भी बढ़ाना है, इसको एरिया बढ़ाना है और पेड़ पौधे लगाने हैं। अब जानिए कि आखिरकार वन मंत्री हेमाराम चौधरी को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल भूमाफिया जमा रहे हैं जंगल पर कब्जा। 2012 तक 28,471 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण। 2021 तक 29,104 हेक्टेयर क्षेत्र पर अतिक्रमण। अतिक्रमण में उदयपुर जिला अव्वल। उदयपुर में 8,874 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण। अब तक कुल अतिक्रमण के 12,356 केस दर्ज। जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते एवं मिलीभगत के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।
समय रहते अगर अतिक्रमण पर लोगों की कार्रवाई नहीं हुई तो वन भूमि में पूर्व की भांति जो अवैध खनन, अवैध कृषि, अवैध कॉलोनियां निर्मित हो चुकी है, ये अतिक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरणविदों की चिंता जायज भी है। जंगल पर अतिक्रमण 9080 हेक्टेयर पर अतिक्रमण, केस दर्ज 8192। साल 2018 10,544 हेक्टेयर पर अतिक्रमण, केस दर्ज 9073। साल 2019 8091 हेक्टेयर पर अतिक्रमण, केस दर्ज 11410। साल 2020 14,539 हेक्टेयर पर अतिक्रमण, केस दर्ज 2726। साल 2021 13,585 हेक्टेयर पर अतिक्रमण, केस दर्ज 246। हालांकि वन विभाग के नए मुखिया का कहना है कि वन भूमि पर बुरी नजर डालने वाले सावधान रहें, क्योंकि विभाग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। अब हमने पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जो 3 तरह के कब्जे आप देख सकते हैं। तो जो बिल्कुल नए कब्जे ना हो, कोई अतिक्रमण ना हो, तो उसके लिए निरंतर गश्त करने के लिए पाबंद किया है और हमारे लोग निरंतर गश्त करके नए कब्जे रोक रहे हैं, अतिक्रमण को रोक रहे हैं। दूसरी बात है पुराने ऐसे अतिक्रमण जो न्यायालयों में लंबित हैं, जिनके प्रकरण, तो उन प्रकरणों में हमने न्यायालय में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।